कैमरा नीचे रखना। आइए पे नहीं, हम सीधे चले एकदम। इतना भव्य और इतना शानदार भवन बनाया है और इसको देखकर ऐसा लगता है कि गृह मंत्री को भी यहीं बैठना चाहिए। अनुरोध करूंगा कि एक कक्ष मेरे लिए भी आवंटित किया जाए, क्योंकि हम सरलता से एक दूसरे से मिल सकेंगे और प्रदेश के और समाज के लिए अच्छा कार्य कर सकेंगे। मैं लाल साहब को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इतनी कम लागत में 29-30 करोड़ में इतनी शानदार भवन, वो भी खूबसूरत, आकर्षक, सर्व सुविधायुक्त बनाया है। उसके लिए तो उनको और कोई बड़ा काम दिया जाए और इससे हमारे प्रदेश का गौरव बढ़े। मैं इस समय और इस अवसर पर और पुलिस कॉर्पोरेशन को और लाल साहब को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी और जनसंपर्क कार्यालय, दूसरे तल पर अपराध अनुसंधान विभाग, तीसरे तल पर माननीय गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर साहब का स्वागत करेंगे श्री SS लाल मटुला साहब। माननीय गौर साहब का स्वागत पूर्व मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी जी हमारे बीच हैं। आदरणीय श्री आदरणीय एंटोनी देसा के स्वागत के लिए हम अनुरोध करेंगे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक योजना श्री पवन जैन से। पवन जी कृपया आदरणीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करें। प्रमुख सचिव गृह श्री आदरणीय दिव्य सचिव, आज मध्य प्रदेश पुलिस के इतिहास में एक और मशीन की है और अन्य उपकरणों को मिलाकर लगभग 25 लाख रुपए की लागत इस मशीन की बनती है। इस संदर्भ में जानकारियां इस ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं, जबकि इस नए पुलिस मुख्यालय के भवन की सौगात मिल रही है, तब हम हमारे बहुत ही प्रामाणिक इतिहास को भी आज प्राप्त कर रहे हैं। का प्रदर्शन किया है। आदरणीय श्री JB पस्तोर साहब, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, कृपया भी मंच आए और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों ये सम्मान ग्रहण करें, अभिनंदन ग्रहण करें। पस्तोर साहब प्लीज साइड में। और जाहिर है कि हम इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। मैं आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री सुनील सिंह जी से गुजारिश करूंगा कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें और श्री तारामूल उप निरीक्षक अनुसंचिवीय बल वे भी मुख्यमंत्री जी को पुलिस मुख्यालय की ओर से ये स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। आदरणीय श्री SS लाल पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन, कृपया माननीय गृह मंत्री श्री बाबूलाल गौर साहब को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ राजनेता श्री कैलाश जोशी जी का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करेंगे श्री संजय राणा। आदरणीय श्री राणा साहब प्रबंध संचालक पुलिस हाउसिंग श्री कैलाश जोशी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री एंटोनी देसा हमारे बीच आज विशेष रूप से प्लानिंग
आदरणीय श्री सुरेंद्रनाथ सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह श्री बीपी सिंह हमारे बीच हाजिर हैं। माननीय और इस स्मृति चिन्ह के भेंट और अभिनंदन के साथ ही अब मैं आदरणीय श्री, मुझे पूरा विश्वास है कि जितना भव्य ये भवन बना है उतनी ही कर्तव्य निष्ठा के साथ हमारे अधिकारी, हमारे कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का काम करें। मध्य प्रदेश तेजी से बढ़ता हुआ प्रदेश है और आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि विकास दर के मामले में हिंदुस्तान में नंबर 1 का कोई राज्य आज है तो मध्य प्रदेश। 11.08% हमारी विकास दर है, कोई किसी प्रदेश की नहीं रही। और शायद ये पहली बार हुआ होगा कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कृषि कर्मण पुरस्कार अगर आया है तो मध्य प्रदेश के खाते में आया है। 24.9% हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है, दुनिया के किसी राज्य ने इसको हासिल नहीं किया। लेकिन आप कह रहे होंगे कि विकास दर का पुलिस से क्या संबंध? गहरा नाता। अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक होगी तो ही विकास सुनिश्चित हो सकेगा। अगर प्रदेश शांति का टापू बना रहेगा, खेती भी अच्छी होगी, व्यापार भी अच्छा होगा, उद्योग भी आएंगे, निवेश भी होगा, वातावरण सकारात्मक बनेगा। और अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है तो कोई नहीं आने वाला। कई राज्यों में से लोगों ने अपने डेरे तंबू इसलिए समेट लिए, वहां लगता था कि वो सुरक्षित ही नहीं। और इसलिए प्रदेश में कानून और व्यवस्था की बेहतर स्थिति के कारण आज देश का निवेश के मामले में और अब तो दुनिया का भी हम बना देंगे सबसे पसंदीदा राज्य आज मध्य प्रदेश बना है। इसके लिए मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूं। लेकिन ये स्थिति बनी रहे और बेहतर होती रहे, इसकी लगातार जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अधर्म का नाश होगा, अत्याचार, अन्याय, पाप बढ़ेंगे, तब तब धर्म की रक्षा के लिए और सज्जन पुरुषों के उद्धार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टों के विनाश के लिए और सज्जनों के उद्धार के लिए। भगवान कृष्ण कलयुग में सशरीर नहीं आने वाले, लेकिन परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, इस काम को अगर किसी को करना है तो वो पुलिस को करना है। ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है और भगवान ने काम हमको ये सौंप रखा, देशभक्ति, जनसेवा। लेकिन मैं कहता हूं विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां, ये हमारे मन और मस्तिष्क में अंकित हो जाए। हम इस काम के लिए दुष्टों का विनाश, अपराधी, गुंडे, बदमाश पुलिस के नाम से कांपे, गलत काम करने वालों की हिम्मत ना हो और आम जनता को ऐसा लगे कि पुलिस मेरी मित्र है, मेरे साथी है। अगर जरा भी तकलीफ होगी और मैं जाऊंगा तो परिवार की तरह मुझे सहयोग करने का काम है। और मुझे गर्व ही कहते हैं, मैं बार बार दोहराता हूं, मध्य प्रदेश पुलिस का एक विशिष्ट स्थान है। मैं कहता हूं कि 3 समस्या है। बीच में जाके दोनों एक डकैतों का खात्मा, चंबल के बीहड़ या बिंदी का हमारा वो इलाका हो जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, चित्रकूट, सतना, उसके आसपास, या फिर बुंदेलखंड का वो इलाका जो छतरपुर और पन्ना जैसे जिलों से लगा हुआ था। इस पुलिस ने टास्क लिया और सारे डकैतों को समाप्त करने का काम किया। मैं बधाई देता हूं उसके लिए, अफसरों को बधाई देता हूं, पुलिस कर्मियों को बधाई देता हूं। छुटपुट कभी कभी सर उठाते हैं, इक्का दुक्का,
लेकिन आगे बढ़ पाए तो उसके पहले ही साफ कर दिए जाए, कुचल दिए जाए। इक्का दुक्का बार बातें होती है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कई बार छोटे गिरोह ही बड़े बन जाते हैं, सरदर्द बन जाते हैं। लेकिन मैं आपकी क्षमता को जानता हूं। उस समय मुझे याद है सरबजीत सिंह और विजय यादव को हमने ये काम सौंपा था, उनके नेतृत्व में पूरी टीम लगाई थी, तो जितने डकैतों के बड़े गिरोह थे सब साफ हो गए। अब वो सुरेंद्र सिंह जी छुटमुट भी पनप ना पाए, किसी भी हम लोगों ने टास्क हाथ में लिया, नक्सलवाद को पूरी तरह से काबू में किया, नियंत्रित करने का काम किया है। सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त किया है, और सिमी पे अगर प्रतिबंध लगा है तो उसका कारण मध्य प्रदेश पुलिस की सटीक जानकारी और कार्रवाई है। लेकिन चुनौतियां निरंतर हमारे सामने बनी हुई है। जिस तरह की घटनाएं आज आतंकवादी घटनाएं दुनिया भर में हो रही है, जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध अन्य तरह के आयाम लेके आया है। हमको आतंकवाद की अब कोई कल्पना करता नहीं। आतंकवादी स्कूलों में घुस के बच्चों को छल नहीं कर देंगे। पेशावर में जो कुछ हुआ है उससे वो मानवता कहां पूछी है। हमको अतिरिक्त सावधानी रखनी पड़ेगी, और ये तमाम जो आज के समाज के सामने खतरे हैं, देश के सामने खतरे हैं, उनके प्रति सजग रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा। अपराधी भी क्योंकि है तो वो भी मनुष्य ही, नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं, और फिर उनसे निपटने के उपाय लगातार आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम और बेहतर से बेहतर करते रहे, उसकी कोशिश करनी पड़ेगी। और इसके लिए निरंतर एक प्रक्रिया है कि हम कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के हम काम करते रहें। और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश पुलिस सामने आने वाली चुनौतियां उससे निपटने में सक्षम होगी। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, पुलिस मानवीय गुणों से परिपूर्ण, और मानवीय गुणों का मतलब है आम इंसान को ये लगे कि मेरे साथी है। थाने में आकर किसी को भय नहीं लगना चाहिए, किसी को डर नहीं लगना चाहिए। बहुत हद तक हमारी पुलिस ने यह काम किया है, मानवीय गुणों से युक्त हो, लेकिन दुष्टों के विनाश के लिए संकल्पित हो। और मुझे दो तीन चीजें केवल लगती है। एक जो मैंने बताया, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह के अपराध हो रहे हैं, हमको दो कदम आगे चल के सामने आने वाले खतरों को भांपना पड़ेगा और उनसे निपटने की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी, हम अपने संख्या बल का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। ये हमारे सामने चुनौती थी कि जनसंख्या बढ़ रही थी, पुलिस बल कम था। हमने पिछले 5 सालों में लगभग 30,000 नई भर्तियां की है। संख्या के साथ साथ और बढ़े, इसकी कोशिश मैं लगातार करता रहूंगा, हम करेंगे, ये सरकार करती रहेगी। लेकिन उपलब्ध पुलिस बल का कैसे बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करें, उसकी कोशिश हमको लगातार करती रहनी पड़ेगी। वो भी एक तरह का मैनेजमेंट। और तीसरे जो उपलब्ध संसाधन, उनका बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कैसे हो। अब सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक तकनीकी अपराध रोकने में, अपराधियों को पकड़ने में बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। उस दिशा में भी हमको लगातार प्रयास भी करते रहना और उनके बेहतर से बेहतर उपयोग को भी करते रहना है। कल मैंने एक श्लोक IAS मीट हुई थी, उसमें भी कहा था अधिकारियों, ये सहयोग है कि कल मैं IAS मित्रों के साथ था, आज मैं IPS मित्रों के साथ हूँ, और इन सबको मैं टीम मध्य प्रदेश का अहम हिस्सा मानता हूँ। तो हम लोग सब मिलकर मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का काम करते हैं। एक अच्छा पुलिसकर्मी हो, पुलिस अफसर हो, कार्यकर्ता हो, वो कैसा हो, इसका उदाहरण गीता में बहुत अच्छा दिया है। जब अर्जुन ने पूछा कि श्रेष्ठ कार्यकर्ता कौन, सात्विक कार्यकर्ता कौन, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियों निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जिसकी ना कोई पसंद हो ना नापसंद हो। अगर साथियों में से भी चयन करना और बड़ा अधिकारी है तो कई बार कहा जाता है कि ये मेरे ज्यादा करीब है, ये मुझसे ज्यादा दूर है, ये ह्यूमन नेचर है। राजनीति की भाषा में कहें तो गुटबाजी, मेरा समर्थक कौन और मेरा विरोधी कौन। लेकिन मुक्त संघों का मतलब है वो निष्पक्ष रहकर काम करे, योग्यता के आधार पर काम दे, सबके प्रति उसका स्नेह का भाव है। अनहमवादी मतलब अहंकार शून्य। तो
ईगो नहीं होना चाहिए, नहीं तो जानते नहीं हम पुलिस वाले, पुलिस की नौकरी में कई बार ये अहंकार खा जाता है। और इसलिए अच्छे कार्यकर्ता का जो लक्षण है वो निरहंकार रहता है। अहंकार से दूर किसी भी क्षेत्र में, केवल मैं शासकीय सेवा के क्षेत्र में नहीं कह रहा, मैं पुलिस के क्षेत्र में नहीं कह रहा, मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भी कह रहा हूँ, अहंकार शून्य रहिए। तो मुक्त संगो अनहमवादी और धृति मतलब धैर्य। कई बार अपराधी अपराध हो जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। कई बार जब कोई अपराध होता है तो गृह मंत्री के फोन आते हैं, बैठ के करते हैं। सवेरे सवेरे मैं टेलीफोन करता हूँ, डीजीपी साहब को करता हूँ, उसके बाद फिर नीचे भी करता हूँ, क्योंकि हम के बाद बेचैन हो जाते हैं और हमको लगता है कैसे नहीं पकड़ा गया, पकड़ा जाना चाहिए, तुरंत कार्रवाई करो। अब कई बार पुलिस कोशिश करती है और हो सकता है थोड़ी सी देर हो जाए, लेकिन उसमें अधूरी होने की जरूरत नहीं है। शांति से, धैर्य के साथ हम बेहतर से बेहतर प्रयास करते रहे, निराश होने की तो आवश्यकता नहीं है और उत्साह से भरे रहे। कई बार कुछ लोगों के पास जाओ, दो तरह के लोग मिलते हैं। कुछ लोगों के पास जाओ तो बड़ी निराशाजनक बात करते हैं, कहाँ चक्कर हो पड़े हो, कुछ सुधर ही नहीं सकता, अभी नए नए आए हो, नया नया जोश है, कुछ दिन में तो ठंडे हो जाओगे, ये इंडिया तो कभी सुधर ही नहीं सकता और उसमें मध्य प्रदेश का क्या कहना। तो ऐसी निराशाजनक बातें करेंगे कि जिंदा आदमी भी अगर उनके पास कोई जाए तो वो भी मुर्दा हो जाएगा, यार कुछ नहीं हो सकता, देखा कहां तक करो, निरुत्साहित कर। और कुछ ऐसे होते हैं जो उत्साह से भरे हुए रहते हैं, चेहरा देख के बातें सुन के ही लगता है कि नहीं। अरे उत्साह से भरे लोग ऐसे होते हैं कि मुर्दे में भी प्राण फूंकते हैं। अगर कोई बिल्कुल मुर्दा होकर भी आए तो अपनी बात सुन के खड़ा हो जाए, ये चिंता की बात नहीं, हम करेंगे, अचीव करेंगे। कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना दुष्कर कार्य, कई चुनौतियां आती है, उसमें उत्साह से भरे रहे और जो टास्क है उसको पूरा करके न केवल खुद करें बल्कि दूसरों को प्रेरित करने का भी काम। और सिद्धि असिद्धियों निर्विकार, कई बार सफलता मिलती, प्रयास करते हैं, कई बार मेरी भी, तो उस पर समान रहे, कोशिश लगातार करते रहे। ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते। मैं खुद को भी इस कसौटी में आंकने की कोशिश करता हूँ। शिवराज को घमंडी तो नहीं हो गया, शिवराज को निराश तो नहीं हो रहा, शिवराज में उत्साह भरा है कि नहीं, ये सचमुच अपने आप को लगातार आत्मविश्लेषण करना जिसको कहते हैं हम करते रहे और बेहतर से बेहतर इस जिंदगी में हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बेहतर से बेहतर सेवा अपने प्रदेश और देश की कैसे कर सकते हैं, उसकी लगातार कोशिश करते रहे। और एक और मैं कहता हूँ, कई बार कानून और व्यवस्था की स्थिति अगर बनाए रखना है तो उसके लिए भी और बाकी कामों के लिए भी मुझे लगता है आप पे भी, हमारे पुलिस के मित्रों पर भी ये कहावत पूरी तरह से चरितार्थ होगी, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पे बर्फ। पांव में चक्कर का मतलब है घूमते रहो। पुलिस वाले अगर दफ्तर में बैठ गए, एसपी साहब अगर कैबिन से कक्ष से नहीं निकले तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं रह सकती। वो घूमेंगे, आईजी घूमेंगे तो एसपी घूमेंगे, एसपी घूमेंगे तो सीएसपी घूमेंगे, सीएसपी घूमेंगे तो टीआई घूमेंगे, टीआई घूमेंगे तो एसआई घूमेंगे, एसआई घूमेंगे तो हेड साहब घूमेंगे और वो घूमेंगे तो बीट में लगे अपने कर्मचारी जितने पुलिसकर्मी हैं वो घूमेंगे। और हमने अगर केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू कर दी तो फिर परिणाम उतना नहीं निकलेगा। और फिर लगातार अपने क्षेत्र में निकलते रहे, पूरी संख्या हमारी कैसे जब जरूरत पड़े सड़कों पर दिखाई दे, पाँव में चक्कर। और मुंह में शक्कर का मतलब है कोई थाने आ गया। अब आजकल तो जन सुनवाई होती है तो हमारे डीजीपी साहब के पास भी लोग आते हैं। अब कई बार अगर आए और हमने प्रेम से बात कर दी तो जिसकी शिकायत उसका आधा कष्ट तो दूर हो जाता है कि हमारी बात ढंग से सुन ली, फिर आप कार्रवाई करें। और कोई आया और हमने लक्ष्य पटक दिया, एकदम आंखें तरेड़ दी, तो वो आधा तो निराश नहीं हो जाएगा। मीठा बोले आम जनता से, दुष्टों से मीठा बोलने का मैं नहीं कह रहा, उनको तो जितना सही कर सकते हो सही करो। लेकिन आमदन आए तो स्नेह से बात, प्रेम से बात, पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग, अन्याय करने वालों के खिलाफ एक आग जलती रहती है, कैसे समाप्त करें। और माथे पर बर्फ मतलब दिमाग ठंडा रहना चाहिए। पुलिसकर्मियों का दिमाग भी ठंडा रखने की बड़ी जरूरत है। कई बार उल्टा हो जाता, सीने में तो आग है नहीं लेकिन माथा हमेशा गर्म रहता है, तो कई तरह की समस्याएं फिर खड़ी हो जाती है और कई बार मीडिया के अंदर फिर उसका आनंद लेने लगते हैं। और इसलिए
दिमाग हमेशा हमारा कैसे बैलेंस रहे, ठंडा रहे, इसकी कोशिश करनी चाहिए और ये सब चीजें लागू कर पाए इसके लिए जरूरी है कि योग और मेडिटेशन पर भी हम ध्यान दें। लेकिन एक समस्या जो मुझे कई बार बहुत कचोटती है, सालती है, वो पुलिस के सामने जो समस्या है, वो पुलिस की आलोचना करने का काम तो लोग बहुत करते हैं, गालियां देने का काम बहुत करते हैं, लेकिन सचमुच में उनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में उतनी बात नहीं होती और उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको कोई देखता नहीं। अगर हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल ऐसे वातावरण में रहेंगे, कई बार तो झुकी झोपड़ी में, किराए के मकान में रहेंगे, तो फिजिकली और मेंटली कैसे फिट होंगे, हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए अभी 2000 मकान की आप बात कर रहे थे, 8000 लगभग हम बनाने वाले, लेकिन बहुत मकानों की जरूरत है। आने वाले समय में हमारी कोशिश होगी हम अपने पुलिसकर्मियों को कैसे बेहतर मकान दे पाए जिसमें वो ढंग से रहने का काम कर पाए। उनके सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं, मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हम लोगों ने अलग योजना बनाई है जिसमें 8 लाख रुपए तक की सहायता तत्काल मिल सके। लेकिन और भी कई तरह की समस्याएं, ड्यूटी के जो आवर्स होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि कई बार मानसिक तनाव पैदा करते हैं, घर वालों से दूर रहना पड़ता है, होली नहीं, दिवाली नहीं, ईद नहीं, दशहरा नहीं, लगातार परिवार से दूर रह के कई बार मानसिक कष्ट में अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हैं, लगातार उसके बारे में हमको सोचते रहना पड़ेगा। लेकिन आज तो ये दिन हम सबके लिए आनंद और प्रसन्नता का दिन है। आज एक भव्य पुलिस हेडक्वार्टर यहाँ बन के खड़ा है और मुझे पूरा विश्वास है जितना भव्य बना है, सुंदर बना है, उतनी बेहतर व्यवस्था, कानून और व्यवस्था की यहाँ से बैठ के बनाने का आप लोग काम करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार फिर पुलिस की टीम को बधाई देता हूँ। इस नए PHQ के हेडक्वार्टर से आप बेहतर काम और काम को बेहतर करके मध्य प्रदेश की कानून और व्यवस्था को देश की सबसे बढ़िया कानून और व्यवस्था बनाइए। हम हैं भी बहुत आगे, लेकिन जो कमियां उसको दूर करने में हम कोई कसर ना रखें। इस अवसर पर एक बार फिर जिन्हें निर्माण का काम करवाया है उनको मेरे बहुत बधाई।